हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कैरोल एस ड्वेक की बुक माइंडसेट की समरी को। इस बुक में राइटर में बताती हैं कि एक फिक्स्ड माइंडसेट में और एक ग्रोथ माइंडसेट में क्या अंतर होता है, कैसे ग्रोथ माइंडसेट फिक्स्ड माइंडसेट से बेहतर है और कैसे हम एक सही माइंडसेट को चूज करके लाइफ में कामयाबी की उड़ान भर सकते हैं। इस बुक की शुरुआत राइटर हमें ये रियलाइज कराने के साथ करती है कि हमारी हाइट कितनी होगी, हमारे आंखों का, बालों का कलर कैसा होगा, हमारी नोज का शेप कैसा होगा, ये सब चीजें कभी भी हमारे कंट्रोल में नहीं हो सकती। जो चीजें हमारे कंट्रोल में होती हैं वो है हमारी स्किल्स और हमारी एबिलिटीज, जिन्हें हम कड़ी मेहनत करके बढ़ा सकते हैं। कैरोल ड्वेक जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, वो हमें अपनी बुक माइंडसेट में फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के बारे में बताती हैं और कैसे हम ग्रोथ माइंडसेट को अपनी लाइफ में उतार करके सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और चलते हैं कुछ नया सीखने के एक मजेदार सफर में। जिन लोगों के पास एक फिक्स्ड माइंडसेट होता है वो लोग हमेशा ये मानते हैं कि टैलेंट ही सब कुछ है, और अगर उन्हें बाय बर्थ कुछ आउटस्टैंडिंग करने का टैलेंट गिफ्ट में नहीं मिला है तो उन्हें एक एवरेज लाइफ ही जीनी पड़ेगी और वो लाइफ में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। वो लोग ये मानने लगते हैं कि उनके लुक्स की तरह, उनकी अपीयरेंस की तरह, उनकी स्किल्स, उनकी एबिलिटी भी उनके जीन्स ही डिसाइड करते हैं, और जस्ट उनके इस गलत बिलीफ की वजह से वो उस फील्ड में खुद को कभी इम्प्रूव करने की कोशिश ही नहीं करते जिसमें वो वीक होते हैं और अपनी वीकनेस को एक सच्चाई मान लेते हैं। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग इस बात पे विश्वास करते हैं कि वो जिस भी चीज को पाना चाहते हैं उसे पा सकते हैं, बस उन्हें जरूरत है तो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने की और खुद को पूरी तरीके से अपने गोल को पाने के लिए झोंक देने की, हद से ज्यादा प्रैक्टिस करने की। जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो पूरी तरीके से इस बात पे विश्वास करते हैं कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट when talent fails to work hard। वहीं फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों की नजरों में टैलेंट ही किंग होता है और जिसके पास टैलेंट नहीं वो कुछ फोड़ ही नहीं सकता, कुछ उखाड़ ही नहीं सकता। इस फिक्स्ड माइंडसेट की प्रॉब्लम से सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी सफर करती हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां दुनिया के बेस्ट ग्रेजुएट्स को हायर करती हैं और हायरिंग के तुरंत बाद ही उनसे बेस्ट परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करने लगती हैं। वो कंपनियां उन्हें काम को समझने, काम में ट्रेन होने का टाइम ही नहीं देती और उनसे तुरंत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट की उम्मीद करने लगती हैं, और जो भी उन्हें उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार रिजल्ट नहीं दे पाता उसे जॉब से निकाल देती हैं, उसके माथे पे एक फेलियर का ठप्पा लगा देती हैं। ऐसा करने से एम्प्लॉयर को न सिर्फ भविष्य के कुछ गजब के एम्प्लॉय से हाथ धोना पड़ता है, बल्कि जो एम्प्लॉयज कंपनी में रह भी जाते हैं वो भी अपना फोकस, अपनी एनर्जी अपने जॉब को बचाने में लगा देते हैं और प्रोडक्टिविटी की तरफ ध्यान ही नहीं देते। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहां एम्प्लॉयज को प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस फेस करने में मजा आए। उन्हें रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए नहीं बल्कि उन्हें खुद को फर्दर पुश करने के लिए मोटिवेट किया जाता है। उन्हें नए नए तरीके, नई नई स्ट्रेटजीज का यूज करके चैलेंजेस को फेस करने के लिए कहा जाता है। एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाता है जहाँ एम्प्लॉयज अपनी नौकरी बचाने के लिए नहीं बल्कि वो काम करते हैं उस सेटिस्फैक्शन के लिए जो उन्हें तब मिलता है जब वो अपनी लिमिट्स को, अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करते हैं, जब वो अपने वर्क में नई नई स्ट्रेटजीज, नई नई टेक्निक्स का यूज करते हैं, और इस वजह से उन्हें अपना काम करना पसंद होता है और वो चाहते हैं कि उन्हें और काम मिलता रहे। वो नई स्किल सीखने की हर अपॉर्चुनिटीज के लिए तैयार रहते हैं, हमेशा नई नई स्ट्रेटजीज को ट्राई करते रहते हैं। वो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट इस मंत्रा को पूरी तरीके से अपनी लाइफ में उतार लेते हैं। अब फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के कुछ रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। पहला एग्जांपल है ली इयाकोका का, जो कि क्राइसलर के सीईओ थे, और दूसरा एग्जांपल है लो गेर्शनर का, जो कि आईबीएम के सीईओ थे। दोनों लोग कंपनी को ऐसे टाइम पे ज्वाइन करते हैं जब कंपनी बहुत ही बेकार परफॉर्म कर रही थी और कंपनीज को वापस मजबूत बनाना एक बहुत ही मुश्किल काम माना जा रहा था, और लगभग हर कोई ये मान चुका था कि कंपनी अपने एंड में पहुंच चुकी है। लेकिन दोनों ही अपनी कंपनीज की हालत को सक्सेसफुली बदल देते हैं और उन्हें वापस स्ट्रॉन्ग कंपनीज की लिस्ट में ले आते हैं। लेकिन दोनों सीईओज के माइंडसेट का डिफरेंस दोनों कंपनीज को फ्यूचर में एकदम अपोजिट डायरेक्शंस में लेकर जाएगा। जहां एक कंपनी कामयाबी की सीढ़ियों को चढ़ती जाएगी, वहीं दूसरी कंपनी वक्त के साथ गुमनामी के अंधेरे में खो जाएगी, और इसका मुख्य कारण होगा सीईओज के माइंडसेट का डिफरेंस। एक तरफ आईबीएम के सीईओ लो गेर्शनर एक ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति थे, वहीं दूसरी तरफ क्राइसलर के सीईओ ली इयाकोका एक फिक्स्ड माइंडसेट के साथ काम करते थे। क्राइसलर की रातों रात की सफलता के बाद इयाकोका क्राइसलर में एक हीरो की तरह देखे जाने लगे थे।
थे, लेकिन इतने ज्यादा नेम और फेम के बाद इयाकोका काफी सेल्फ सेंट्रिक हो गए थे। कंपनी की हर अच्छी परफॉर्मेंस के लिए खुद को क्रेडिट देने लगे थे और अपने एम्प्लॉइज जिन्होंने उस कंपनी के लिए रात दिन मेहनत करी थी उन्हें भूलने लगे थे। उन्हें अपनी तारीफ सुनने की इतनी आदत हो गई थी कि उन्होंने खुद को चापलूसों की एक टीम से घेर लिया था और उन्हें सही राय देने वाला कोई था ही नहीं। उन्हें कंपनी के प्रॉफिट, कंपनी की अच्छी परफॉर्मेंस से ज्यादा खुद की इमेज की चिंता रहने लगी थी। वो हर एक्शन खुद की इमेज को चमकाने के लिए लेने लगे थे और कंपनी को भूल ही गए थे। उनके द्वारा लिए गए डिसीजन लगातार कंपनी को नुकसान दे रहे थे और अगर कोई आकर उनको सही एडवाइस देता तो वो उस पे चिल्लाते, डांटते और बाहर निकाल देते। और इयाकोका के इसी फिक्स्ड माइंडसेट की वजह से एक बार फिर क्राइसलर का बुरा टाइम शुरू हो गया था। उसकी सेल्स और प्रॉफिट दोनों ही भयानक तरीके से गिरने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ आईबीएम के सीईओ गर्शनर ने बात नोटिस करी कि आईबीएम के अंदर जो इंटरनल बैटल्स चल रही हैं वो एम्प्लॉयज के अंदर टीम स्पिरिट और ऑब्सेशन टुवर्ड्स कस्टमर सर्विस को खत्म कर रही हैं। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए उन्होंने सीईओ की तरह नहीं बल्कि एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह काम करना शुरू कर दिया ताकि वो कंपनी की इंटरनल प्रॉब्लम्स, इंटरनल बैटल्स को ज्यादा अच्छे से समझ पाएं और उन्हें सॉल्व कर पाएं। टाइम के साथ उनकी ये मेहनत रंग लाने लगी और आईबीएम लगातार सफलता की ऊंचाइयों को छूने लगी। ग्रोथ माइंडसेट और कड़ी मेहनत करने का एक जबरदस्त एग्जाम्पल मिलता है महान बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन की लाइफ में। माइकल जॉर्डन ने अपनी लाइफ में कैसे ग्रोथ माइंडसेट को हमेशा अपने साथ रखा और कितनी मेहनत करी, ये सब उनके एक स्टेटमेंट से देखा जा सकता है। I have missed more than 9,000 shots in my career. I have lost almost 300 games. 26 times I have been trusted to take the game-winning shot and missed. I have failed over and over and over again in my life and that is why I succeed. और माइकल जॉर्डन की इसी आदत ने उन्हें इस दुनिया का पहला बिलियनियर बास्केटबॉल प्लेयर बना दिया। इसके अलावा एक फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति हमेशा डिफिकल्ट सिचुएशन से बचने की कोशिश करता रहता है। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति नई नई चुनौतियों को ढूंढता रहता है। उसे लाइफ में लगातार ग्रोथ चाहिए होती है। इसके बाद राइटर हमें एहसास कराते हैं कि हम में से हर कोई जब जन्म लेता है तो उस वक्त उसके पास बाय डिफॉल्ट एक ग्रोथ माइंडसेट होता है। हर बच्चे के पास एक ग्रोथ माइंडसेट होता है। बच्चे खुद को कभी भी किसी लिमिट में नहीं रखते, वो लगातार कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। फिर राइटर बताते हैं कि कैसे हम एक बच्चे को देखकर बता सकते हैं कि आगे चलकर उस बच्चे के पास एक ग्रोथ माइंडसेट होगा या फिर फिक्स्ड। जिनके पास एक ग्रोथ माइंडसेट होगा वो जनरली और बच्चों को रोता हुआ देखकर उन्हें शांत कराने की कोशिश करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। वहीं जिनके पास फिक्स्ड माइंडसेट होगा वो और बच्चों को रोता हुआ देखकर परेशान होने लगते हैं, खुद भी रोने लगते हैं। हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे माइंडसेट के डेवलपमेंट में। एक घटिया टीचर एक फेल हो रहे स्टूडेंट को हमेशा डांटता रहेगा, उसे यही बोलता रहेगा कि वो कभी कुछ कर ही नहीं पाएगा, उसका मजाक उड़ाता रहेगा। वहीं एक अच्छा टीचर उसी स्टूडेंट की प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेगा, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, उसे और मेहनत करने के लिए मोटिवेट करेगा। अब हम देखेंगे कि कैसे हम अपने माइंडसेट को फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट में बदल सकते हैं। इसके लिए हम एक सिंपल तरीका अपनाएंगे। अगली बार आप जब भी कोई गलती करो तो उस गलती को अपनी आइडेंटिटी मत बना दो। मान लीजिए कि आप किसी एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो कभी ये मत सोचिए कि मैं कभी अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर पाऊंगा। इसकी जगह आप ये सोचिए कि मैंने क्या गलत किया और जो गलतियां मैंने करी उन्हें मैं कैसे सुधार सकता हूँ। आपको ये सोचना है कि जो हुआ उसे तो मैं बदल नहीं सकता, लेकिन जो होने वाला है उसे मैं बदलने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप इस तरीके से सोचने लगोगे तो आप अपना टाइम और अपनी एनर्जी अपने गोल की तरफ बढ़ने में, खुद को इम्प्रूव करने में लगाने लगोगे। लगातार इसी तरीके से सोचने से आप बहुत जल्द ग्रोथ माइंडसेट को अपनी जिंदगी में उतार लोगे और सफलता की ऊंचाइयों को छूने लगोगे। अब देखते हैं कि माइंडसेट बुक को किसे पढ़ना चाहिए। मेरे हिसाब से वो पर्सन जो कि अपनी जॉब से, अपने काम से परेशान है और एक नए कैरियर को शुरू करना चाहता है लेकिन ऐसा करने में डर रहा है, या फिर वो पर्सन जो कि मानता है कि उसके कामयाब होने के लिए उसका टैलेंटेड होना बहुत जरूरी है और अगर उसके पास टैलेंट नहीं है तो कभी कामयाब ही नहीं हो पाएगा और उसे एक नॉर्मल लाइफ ही जीनी पड़ेगी। अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से इसे खरीद सकते हो। अब बारी इस बुक से मेरी फेवरेट लाइन की और वो है, टैलेंट इज नॉट पास्ड डाउन इन द जीन्स, इट्स पास्ड डाउन इन द माइंडसेट। ओके गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करें और बुक जूस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।